ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रं अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भवन्तु। ओम या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ज्ञान गिरा गोतीत यज माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। अर्थात जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अधर्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है,
वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू करिमज्जन बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। राम सिया राम जय जय राम। प्रातःकाल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संजुत भोजन करही देखी सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। राम सिया राम जय जय राम। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बूझई बैठी राम गुण गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावही। बहुरी बहुरी करी विनय कहावही। राम सिया राम जय जय राम। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों को गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह होई पुराना रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि करहि दिवस निशि जात न जानहि। राम सिया राम जय जय राम। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी जान नहीं पाते हैं।
अवधपुरी बासिन करे सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहीं सकहीं, जहेंद्र राम विराज। अर्थात जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जीव नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगरु बिरागु बिसरावही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नारदादि और सनकादि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य को भूल जाते हैं। जात रूप मनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच डारी, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग भर, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहु रंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी अर्थात सड़कों के ऊपर अनेक रंगों के दिव्य कांचों अर्थात रत्नों की गच बनाई गई है अथवा ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति नंदत, बहुमनि रचित झरोखा ब्राजही, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहा है अर्थात छू रहा है। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा अर्थात तिरस्कार कर रहे हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रची, मणिखंब भीति विरंच विरची, कनक मणि मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटीक रचे, प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट, बनाई बहु वज्रन्नी खचे। अर्थात घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई
देहलियां चमक रही हैं, मणियों अथवा रत्नों के खंभे हैं, मरकत मणियों अर्थात पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रतिलिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चोराई। अर्थात घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा वह सुंदर, नाना खग बालकन्नी जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत, जहाँ तह देखहि निज परिछाही, बहुविध कूजहि नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारी का पढ़ावहि बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, दीथी चोहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक, राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई बरनत,
वस्तु बिनु गथ पाइए, जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइय। बैठे बजाज सराप बनिक, अनेक बनहु कुबेर थे। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। अर्थात सुंदर बाजार हैं जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। बाजार में बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब अर्थात रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक अथवा व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजूब है, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर। अर्थात नगर के उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सोगाटा, जह जल पियही बाजी गज ठाठा। पनिगट पर में मनोहर नाना, तहान पुरुष करही स्नाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट अर्थात समूह जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहित है बरन चारियो नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौतीस तीन के उपबल सुंदर। राम सिया राम जय जय राम। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन अर्थात बगीचे हैं। कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनिन लगाई। राम सिया राम जय
नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहेर नगर परम रुचिराई, देखत पूरी अखिल अजबागा, बन उपबन बापी का तड़ागा, राम सिया राम जय जय राम। नगर की शोभा तो कुछ कहीं नहीं जा सकती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहनी, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोहनी, बहुरंग कंज अनेक खग, कूजहि मधुप गुंजारही, आराम रम्य पिकादि खगरव, जनु पथिक हंकारही। अर्थात अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेक पक्षी कूज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हों। रमानाथ जह राजा सो, पुरबरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। अर्थात स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहत नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस्पर इह सिखावही, बजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण दाम ही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातही, पलक नयन इव सेवक त्रातही, दृढ़ सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रबिरन धीरही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो।
काल कराल ब्याल खगराजही, नमत राम ए काम ममता दही। सो लोभ मोह मृग जूथ किरात ही, मन सिज करी हरिजन सुख दात ही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही, धनुज गहन घन दहन किसानु ही। जनक सुता समेत रघुबीर ही, कसन बजऊ भंजन भव बीरही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबास नाम सकहिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशी। मुनि रंजन भंजन महिवारही, तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि अर्थात बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार अथवा दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहहि, संत कृपा निदान। सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपा निदान। अर्थात इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दीनेसा। पूरी प्रकाश रहे हुती हूँ लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश छा गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अग उलूक जह तहालुकाने, काम क्रोध
कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूं, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छुप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद हो गए। विविध कर्म गुण काल सुबाऊ, एक चकोर सुख लहई न काऊ। मत्सर मार मोहम्मद चोरा, इन करहु नरन कवनी हूँ ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर अर्थात दाह अथवा ईर्ष्या, मान मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर अर्थात कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान भी ज्ञाना, ए पंकज भिक्षे भी दीनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेक चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पाछिले बाढ़ही प्रथम जे कहे ते पावई नास। अर्थात यह श्री राम रूपी प्रतापी श्री राम रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अर्थात अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त अर्थात नष्ट हो जाते हैं। ब्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनुचारी उबेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा।
आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो, वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तार सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि हरनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, अर्थात वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करने में होती है। जय श्री राम।